बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं हमारा द्वादशः पाठः 12वां पाठ हेमंत वर्णनम। हेमंत वर्णन अर्थात हेमंतस्य वर्णनम, हेमंत वर्णनम, हेमंत ऋतु का वर्णन। तो आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं पाठ के अर्थ की ओर। पाठ के अर्थ की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हेमंत वर्णन हमारा पाठ कहाँ से और कैसे लिया गया। तो ये मैं वाचन करके बताता हूँ। देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रायः कविगण ऋतुओं का वर्णन करते हैं, किंतु हेमंत वर्णन उन्हें अधिक नहीं रुचता। आदि कवि इसके अपवाद हैं। उन्होंने सरल मधुर शैली में इस ऋतु का वर्णन, मोहक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश वाल्मीकि रामायणम के अरण्यकांड से उद्धृत है। तो इस तरह से ये जो हमारा पाठ है हेमंत वर्णनम, इसमें 11 श्लोक दिए हुए हैं। इन 11 श्लोकों में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को उस ऋतु का वर्णन करते हुए उस ऋतु में क्या क्या दिखाई देते हैं और कैसे वो मनोहर दिखता है, उसे बताने का यहाँ कवि ने प्रयास किया है। तो आइए बढ़ते हैं, एक एक श्लोक को लेते हुए पाठ के अर्थ की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये आपके स्क्रीन में पहला श्लोक दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अयं सकालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद, अलंकृत्य इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। इसमें बताया जा रहा है संप्राप्तः मतलब आया है, अलंकृतः मतलब है सुशोभित, भाति मतलब शोभा देती है, संवत्सरः मतलब अर्थ है वर्ष, विक्रम संवत से है। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। हे प्रियभाषी लक्ष्मण, यह वह समय आ गया जो तुम्हें बहुत ही प्रिय है, जिसे शुभ नया वर्ष सुशोभित किए हुए की तरह प्रतीत होता है। अब दूसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है ये देखिए, आपके स्क्रीन में दूसरा श्लोक भी दिखाई दे रहा है। निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी, जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। परुषः माने कठोर, सुभगो माने सुंदर, हव्यवाहन माने अग्नि, निहार परुषः माने ओस के कारण अकड़ा हुआ कठोर, अनुपभोग्यानि मतलब है उपयोग के अयोग्य। तो इस तरह इसका जो अर्थ है उसे देखते हैं कि ओस पड़ने के कारण लोगों का शरीर कठोर हो गया है, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है, जल शीत के कारण उपयोग के योग्य नहीं है, अग्नि इस मौसम में, इस ऋतु में सुहावनी लगती है। इस तरह से दूसरे श्लोक में कहा गया। तीसरे श्लोक में आइए क्या कह रहे हैं उसे हम देखते हैं। तीसरा श्लोक आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां, विहीन तिलके वस्त्री नोत्तरा दिक् प्रकाशते। शब्दार्थ को देखें। अंतक सेविता दिक् दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा अनंतक यम की दिशा है, दिक् माने दिशा, तिलके माने तिलकहीन विधवा के समान। तो इस तरह सूर्य के दक्षिण दिशा में अधिक समय तक सेवन करने के कारण उत्तर दिशा तिलकहीन स्त्री अर्थात विधवा स्त्री की तरह शोभा रहित अर्थात प्रकाशहीन हो गई है। अब चौथे श्लोक में क्या कहा जा रहा है ये बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर।
चौथा श्लोक बता रहा है प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्च सांप्रतम यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान हिमवान गिरिः। प्रकृत्या अर्थात प्रकृति से, हिमाकोशाढ्यो अर्थात बर्फ से ढका हुआ, सांप्रतम अर्थात इस समय, अब, यथार्थ नामा अर्थात यथा नाम वाला, गिरि अर्थात पर्वत। अर्थ में जाते हैं, स्वभाव से बर्फ से ढका हुआ इस समय सूर्य के दूर हो जाने के कारण हिमालय का हिमवान नाम पूरा चरितार्थ हो रहा है। अर्थात हेमंत ऋतु में हिमालय पर अपार बर्फ जमा हो जाती है। अब 5वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्नोस्पृशतः सुखः दिवसाः सुभगादित्याश्छाया सलील दुर्भगः। मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, संचारा अर्थात घूमना, दिवसाः मतलब दिन। इस ऋतु में दोपहर के समय घूमना अच्छा लगता है। दोपहर में धूप स्पर्श से सुख मिलता है, दिन अच्छे होते हैं। इन दिनों सूर्य सबको सुख देने वाले, सूर्य की छाया एवं जल अच्छे नहीं लगते हैं। अब 6वें श्लोक में आइए, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। मृदु सूर्यः शनिहारः पटुशीतः समाहताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम। मृदु अर्थात कोमल, पटुशीतः मतलब ठंड का तेज होना, शून्यारण्यः मतलब जंगल सुने, सांप्रतम मतलब है अब। इस ऋतु में सूर्य कोमल किरणों वाला होता है, ओस से युक्त होता है, तेज ठंड वाला होता है, दिन छोटा होता है। बर्फ पड़ने से जंगल सूने हो जाते हैं, दिन जो होता है वो प्रकाशित होता है। अब आइए 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में कहा जा रहा है बच्चों, देखिए। रवि संक्रांत सौभाग्यम तुषारारुण शीतलः निःश्वासांद इवादर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते। आदर्शः मतलब शीशा, दर्पण। निःश्वास मतलब सांस से। अंध मतलब धुंधला। अर्थ है सूर्य हर लिया है सुंदरता को जिसके, वर्ष के कारण शीतल, श्वास छोड़ने के कारण धूमिल हुए दर्पण की तरह चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। 8वें श्लोक में इसी तरह देखिए। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते शीतेव चातपस्याम लक्ष्यते न तु शोभते। लक्ष्यते अर्थात दिखाई देता है, ज्योत्स्ना अर्थात चांदनी, तुषार अर्थात ओस, पौर्णमास्याम अर्थात पूर्णिमा पर, राजते अर्थात सुशोभित होता है, श्यामा अर्थात काली। कुहरे के कारण चंद्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात में भी सुशोभित नहीं होती, उसका केवल कुछ धुंधला सा प्रकाश दिखाई पड़ता है। जैसे धूप के कारण श्याम वर्ण हुई सीता दिखाई देती है किंतु सुशोभित नहीं होती है। 9वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च सांप्रतम प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतलः। हिमविद्ध अर्थात बर्फ से जमा हुआ, शीतल स्पर्श अर्थात ठंड स्पर्श। इस ऋतु में पश्चिम की वायु जो स्वभाव से ठंडी है, ओस कोहरा के कारण दुगुनी शीतल होकर बहती है। इसी तरह 10वें श्लोक में आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। खर्जुरा पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचदा नम्राः शालयः कनकप्रभा। शालयः अर्थात बड़े धान के पौधे, खरजुरा अर्थात खजूर, शिरोभिः सिरे, बालियाँ, कनक प्रभा सुनहरी चमक।
अनुवाद है, ये सुनहरे शाली समूह अर्थात पके हुए धान खजूर के फूल की तरह चावलों के बोझ से कुछ झुके हुए किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो आइए अंतिम और 11वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। अवस्याय तनोन्नद्धा निहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवस्याय अवोस वनराजयः, वन की शोभा लक्ष्यन्ते दिखाई देती है, प्रसुप्ता इव सोई हुई के समान। अनुवाद है, ओस की बूंदों के गिरने से हरी घास सोई हुई के समान है। इस घास पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वन की भूमि भी शोभा देखते ही बन जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये 11 श्लोक का हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। इस तरह हेमंत ऋतु का वर्णन अरण्यकांड वाल्मीकि रामायण जी द्वारा रचित रामायण में ये उद्धृत है और इसमें श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से हेमंत ऋतु के वर्णन को निम्न श्लोकों में उन्हें बताया है। ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।